राह उर्दू मध्य विद्यालय स्कूल, जो कि ये सिवली पंचायत में आती है जी। और ये देखिए यहाँ एक प्रोग्राम है जो कि बच्चे लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं जी। और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने की खुशी में ये जो सर हैंगे स्कूल के, जो हेड सर हैंगे और बाकी सब जो सर हैंगे, तो वो लोग ये सब इंतज़ाम किए हैं और ये फंक्शन रखे हैं। जो कि ये हमारे यहाँ सर आए हुए हैं, कुछ मैम हैंगी और ये दर्शक लोग हैंगे। ये देखिए बैठे हुए, ये देखिए ये हमारे सर लोग, जो बच्चे लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ामिनेशन में अच्छा नंबर सब लाए हैं, इसके खुशी में इस सब पे मोहर लगाया जा रहा है, इन सब के रिजल्टों पे। और ये हमारे सर हैंगे, ये हमारी मैम हैंगी। ये देखिए अभी कुछ ही देरी में ये लोग को रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे कि ये सब देख सकते हैं, ये सब आए हुए हैं हमारे गांव सिवली दरगाह, जिला औरंगाबाद, पोस्ट रफीगंज। ये देखिए ये हमारे कमाल सर हैंगे, ये जा रहे हैं। ये देखिए राह उर्दू मर्द विद्यालय सिवली दरगाह, ये स्कूल में ये फंक्शन रखा गया है और ये हमारे सर लोग हैंगे। मैं भी पहले यही स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन बदकिस्मती के वजह से ये आज तक हमको मौका नहीं मिला माइक पे आने का। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं और ये सब जो बहन लोग हैं, ये सब का रिजल्ट आने की खुशी में, ये भी बहुत अच्छा गाना गाए हैं, इनको पहचान लीजिए। और इनके खुशी में सर लोग बहुत अच्छा ही इंतज़ाम किए हैं। ये देखिए, और बस उसी क्षण में अभी इनाम दिया जाएगा, सबका इनाम रखा गया है, अभी मेडल भी दिया जाएगा और ये कापी कलम और भी कुछ है। शिक्षकों का मैं बहुत आभार करती हूँ कि आप सभी इस चिलचिलाती गर्मी में यहाँ उपस्थित हुए और सिवली दरगाह स्कूल के प्रथम दीक्षांत समारोह में। ये बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने इस तरह के आयोजन किए शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। ये सहयोग करना चाहिए, सरकार के इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए कि सरकार ने हर प्रयास किया है बच्चों को सरकारी स्कूल तक लाने का। और हम सभी शिक्षकों का एक दायित्व है कि इस अवसर को और ज्यादा हम लोग खूबसूरत बनाए अपने उपस्थिति से। तो यहाँ संख्या काफी कम दिख रही है, जो कि ये गलत है। मेरी आवाज यहाँ तक जा रही है। मैं आग्रह करूंगी सिवली दरगाह के सारे गार्जियन अभिभावक से कि जहाँ तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप सभी सिवली स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हो और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। सरकार ने जितने तरीके से हो सकता था कोशिश किया बच्चों को स्कूल लाने का, लेकिन आप लोग उसमें सहयोग करेंगे, ये ऐसी हम लोगों की आशा है, अपेक्षा है कि आप लोग आए और इसमें सहयोग करें, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में ना जाकर सरकारी स्कूलों में पढ़े और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है। जो भी अधिकारी आते हैं कहते हैं कि सिवली दरगाह की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सारे शिक्षक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, शिक्षा में कोई कमी नहीं। आपको जो प्राइवेट स्कूल के टीचर में क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल के टीचरों में है। MA BA पढ़े हुए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, फिर क्यों बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं? ये हमारी सोच से बाहर है। आप लोगों को इसमें ध्यान देना होगा कि आप लोग सुविधाएं तो सरकारी स्कूल से चाहते हैं, लेकिन बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में, जो कि गलत है। आज हमारे यहाँ 342 नामांकन था, लेकिन बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को इसमें विचार करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते हैं। टीचर की कोई कमी नहीं है, सारे टीचर प्रतिदिन आते हैं। आप लोग देखते होंगे कि सारे टीचर प्रतिदिन आते हैं, बच्चों की उपस्थिति नहीं रहने की वजह से टीचर बैठे रहते हैं। तो अगर आप आएंगे, बच्चों को भेजेंगे, तो हमारे टीचर अवेलेबल है पढ़ाने के लिए, वो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे टीचर हैं अवेलेबल यहाँ पढ़ाने के लिए। तो हम चाहें कि आज इस मौके पर ये मौका मिला है कि सारे शिक्षक, अभिभावक, बच्चे एक साथ उपस्थित हुए हैं, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट में ना भेजकर सरकारी में भेजिए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए बच्चों को। यहाँ पे पढ़ाने के लिए कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, प्लस में सरकार आप लोगों को सुविधाएं देती है। बच्चों को ड्रेस के लिए पैसा मिलता है,
किताब मिलता है, आप लोगों को स्कूल से ही टीसी मिलती है, तो फिर आप लोगों को क्लास में खाना मिलता है, फिर क्या कमी है बताइए। आप लोगों का फीडबैक हम लोगों को चाहिए, आप लोग फीडबैक भी अपना दीजिए कि क्या कमी है कि आप लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। अगर जो कमी होगी तो हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग बच्चों को भेजिए। आप लोग प्राइवेट में भेजते हैं तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है, ड्रेस के लिए पैसा, कॉपी के लिए पैसा, हर साल पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं। और ये जिस तरीका से देख रहे हैं हमारी मैम बोल रही हैं सिवली दरगाह में, और ये बहुत कोशिश करती हैं पढ़ाने की, लेकिन यहाँ के जो सिवली दरगाह के लोग जो बच्चे हैं ये लोग सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। इसी तरीके से मैम समझा रही हैं, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, और हम लोगों की गार्जियन की भी कोई कमी है, इसी वजह से कुछ देखना चाहिए, और मद्देनजर रखते हुए हम लोग को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जो कि MBBS जैसे कि हमारी मैम बोल रही हैं, MBBS सब हैंगे, ये हुए सब अच्छे टीचर हैंगे, ये देख लीजिए। और तो बच्चों को जब तक खाना बच्चे खुश होने वाले नहीं है, तो बच्चों को गिफ्ट तो दिया ही जाएगा, साथ में बच्चों को बहुत सारी हम लोग सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप बच्चों को स्कूल भेजें। तो दीक्षांत समारोह इसीलिए आयोजित किया कि जो बच्चे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर लाए हैं, जो बच्चे रेगुलर आते हैं, जो बच्चे ड्रेस में आते हैं, तो उन सारे बच्चों को हम लोग कैटेगरी वाइज छांट कर और उन्हीं बच्चों को पुरस्कृत करेंगे हम लोग। तो ये है दीक्षांत समारोह। तो हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ पे सिवली स्कूल में कि रंग बिरंगे ड्रेस तो बहुत है बच्चों के पास, बहुत ड्रेस है, पैसा उसके लिए भरपूर पैसा है गार्जियन के पास, रंग बिरंगे सरारा गरारा लहंगा सब खरीद देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक मामूली 300-400 का ड्रेस नहीं खरीदते हैं। आप ही बताइए कि हर विभाग की एक पहचान होती है। डॉक्टर है तो उसका एक व्हाइट ड्रेस होता है, नर्स है उसका एक व्हाइट ड्रेस होता है, पुलिस है उसका एक खाकी वर्दी होता है। उसी तरह हम बच्चों का, टीचरों का भी एक यूनिफॉर्म होता है। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों का जो यूनिफॉर्म है वो नीले कलर का सूट सलवार पैंट शर्ट है। ये मामूली कॉस्ट में आता है, 3 से 4 रुपए, 300-400 रुपए में आ जाता है। हार्डली लीजिए अच्छी क्वालिटी का तो 500 में आ जाता है। बच्चों को इसके लिए पैसा भी दिया जाता है, लेकिन बच्चे ड्रेस नहीं बनवाते हैं। आखिर क्यों? बहुत सारे गार्जियन कहते हैं कि हमारे बच्चों को तो पैसा ही नहीं मिला, हम कहाँ से ड्रेस बनवाएंगे, आप ही बताइए। अच्छा आप ये बताइए कि जो रंग बिरंगे ड्रेस पहन के आते हैं, क्या उसके लिए हम लोग पैसा देते हैं? उसके लिए तो आपके पास पैसा होता है ना। रंग बिरंगा ड्रेस जो खरीद के आप लोग भेजते हैं, उसी की जगह ड्रेस खरीद दीजिए। और सरकार पैसा देगी तो अब हम लोग तो रखेंगे नहीं, बच्चों के खाते में जाएगा, तो उससे आपको ड्रेस ले लेना चाहिए। और अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा बच्चे आए उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। और पैसा सरकार उसी आधार पे देती है कि जो बच्चे ज्यादा आते हैं, जिनकी उपस्थिति ज्यादा होती है, उन बच्चों को ड्रेस का पैसा, किताब का पैसा, ये सब मिलता है। तो आप लोग अपने बच्चों को भेजिए, स्कूल भेजिए, और सारी सुविधाएं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आज इस समारोह में एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अगले सेशन से, जो 2024 में अप्रैल का जो सेशन शुरू हुआ है, उसमें आप सारे बच्चों का ड्रेस बनवा दीजिए और बच्चों को ड्रेस में ही भेजिए। बच्चे ड्रेस में अच्छे लगते हैं, बच्चों की पहचान ड्रेस से होती है। ऐसे तो रोड पे हजारों बच्चे घूम रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट वही होता है जो यूनिफॉर्म में होता है, जो उनका ड्रेस होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, माँ बाप की है कि वो बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, तो सबसे पहले देखें। आप प्राइवेट में भेजते हैं तो बच्चों को देखते हैं कि बच्चे ने ड्रेस पहना है कि नहीं पहना है, बच्चे के पास कॉपी है कि नहीं। लेकिन अब सरकारी स्कूल भेजते हैं तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा नहीं नहाया, बाल उड़ रहा है, शर्ट का बटन टूटा हुआ है, और बच्चा नंगे पांव दौड़ के चला आया सरकारी स्कूल। सरकारी का मतलब एकदम से बेगारी नहीं होता है, ठीक है। सरकारी का मतलब बेगारी नहीं होता है कि बस इसी तरह बेगार बना के भेज दिए। सरकारी का मतलब सरकारी, यानी कि सरकारी का टैग है तो वो सरकारी आदमी है, सरकारी बच्चा है, उसको और वेल मेंटेन होना चाहिए। अगर हम लोग इसी तरह, जिस तरह बच्चे आते हैं उस तरह आ जाएंगे तो क्या आप लोग पहचानेंगे कि हम लोग बच्चे, हम लोग टीचर हैं? नहीं ना पहचानेंगे। बच्चों से पूछते, बच्चों क्या हम लोग फटे पुराने कपड़े पहन के आएंगे तो क्या तुम हमको टीचर मानोगे? बोलता है नहीं, क्योंकि वो नहीं पहचानेगा कि हम टीचर है। टीचर है
नहीं होते हैं ना, बच्चे तो सुंदर होते हैं, शकल सुंदर होता है, जरूरी नहीं कि रंग से सुंदर होता है। बच्चे को साफ सुथरा नहला धुला के भेजिए, बच्चों का बाल झाड़ दीजिए, बच्चों को चेक कीजिए कि बच्चे के पास किताब कॉपी पेंसिल है कि नहीं है। हम लोग स्कूल में देखेंगे 4 से 5 घंटे देंगे, बाकी घंटे तो आप ही को देखना है। तो आप लोगों को बुलाने का एक ये भी था रिक्वेस्ट कि आप लोग बच्चों को ध्यान दे के भेजिए स्कूल में। बच्चे आते तो हैं स्कूल तक, लेकिन वहां से बाहर भाग जाते हैं, जाके खेलते रहते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। बच्चे जब गेट से अंदर आएंगे तब तो पता चलेगा। तो आप लोग बच्चों को स्कूल तक लाइए, गेट तक छोड़िए, तब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी होगी। तो चलिए, ये सारी बातें होती रहेंगी। हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग दीप प्रज्वलित करके करेंगे। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है वो दीप प्रज्वलित करके ही होती है। तो दीप प्रज्वलित करने के बाद हम लोग बाकी का कार्यक्रम शुरू करेंगे।